अपने कर्म, क्योंकि कर्म में जो विचार रहते हैं वह बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। याद रखिए, विचार क्या था कि बच्चे को दीर्घायु मिले। अब विचार कैसे बदलेंगे? स्थान बदलने से विचार बदल जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ स्मशान में जाके कोई स्मशान में जाने के बाद हिंदी फिल्म के गाने सुनता है क्या? नहीं। कोई हिंदी फिल्म देख रहा है, उस समय कोई भजन सुनेगा क्या? नहीं। कोई रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हो, उस समय अगर कोई वहां आ जावे और भजन करे तो आप उसको श्रवण करोगे क्या? नहीं। क्योंकि जैसे जैसे स्थान बदलता है ना, उसी प्रकार आपके विचार बदलते हैं। जो स्थान पे जो कार्य करना चाहिए वो आप बरोबर कर लेते हो। अब यहां सब जन आए हो श्रवण करने के लिए, तो सब जन क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। ये भक्ति है, अपने आप सुन रहे हैं, कोई कष्ट नहीं हो रहा उसके लिए, क्योंकि आप किस काम के लिए आए हो? आप श्रवण भक्ति के लिए। पर इसके साथ में जो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो आप, तो आप नहीं कर पाओगे। एक समय एक ही कार्य में अपन निपुण होते हैं। तो उसी प्रकार विचार अगर बदलने हैं तो स्थान को बदलो। अब विचार बदलने की शुरुआत होती है संयम से। अब शिव कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप पे संयम रखना सीखो। अब संयम कैसे रखेंगे? तो गुरुजी ने कहा जैसे संयम रखना है। जैसे मैंने कहा कि 24 घंटों में से 1 घंटा मोबाइल मत चला, तो वो नींद वाला घंटा पकड़ लेंगे कोई, तो वो नहीं पकड़ना है, एक अलग नया घंटा। उसी प्रकार संयम कैसे सीखना है, सीखिए। संयम कैसे करना सीखेंगे हम, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद आपको मौन व्रत लेना है कम से कम 10 मिनट का। ऐसा कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जैसे ही आप पानी का स्नान करते हो ना, तो अंतिम लोटा जब आप डालते हो स्नान का, तो सारे ग्रह एक्टिव हो जाते हैं। राहु, केतु, शनि, शुक्र, चारों दुष्ट ग्रह एक्टिव हो जाते हैं और विवाद, परेशानियां, चिंताएं उनका आह्वान करते हैं। तो जैसे ही आखिरी लोटा अपने सर पे गिरा, उसी समय से हमको मौन व्रत करना है 10 मिनट का। सिर्फ 10 मिनट का कीजिए, और जैसे जैसे हमारे अभ्यास बढ़े तो 10 मिनट को 15 से 20 से 1 घंटे तक का मौन व्रत लो। कोई आचार्य है कि जो नहीं 7 से 8 घंटे का मौन व्रत लेते हैं। इस संसार से कोई संपर्क ही नहीं करते हैं। 7 से 8 घंटे पूरा विरक्त रखते हैं खुद को, ना मोबाइल, ना बातचीत, कुछ भी नहीं। दिल्ली में एक शिविर का आयोजन होता है, दिल्ली में। वहां क्या करते हैं पता है आपको वहां रख देते हैं कोरोना के जैसा 15 दिन। ना आपको मोबाइल देते, ना आपको घर को बात करने देते, ना आपके घर वाले से कोई संपर्क होने देता, किसी से नहीं। इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे आपको योग, ध्यान, साधना 15 दिन तक पूरा चलते रहता है। अब 15 दिन बाद जब वो घर आता है तो वो देखता है सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बीवी अपना काम कर रही है, सब जन आप अपने काम में लगे हैं। उनके जीवन में कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा है। व्यक्ति क्या विचार कर रहा है कि मैं कर रहा हूं इसलिए सब कुछ हो रहा है, पर उसको ये बात पता चलती है वहां जाने के बाद कि तू नहीं रहा ना, तो भी सब चलेगा। तो तात्पर्य क्या, उस शिविर का व्यक्ति में अहम बना जाता है, और जहां अहम होता है वहां संयम नहीं रह पाता। संयम नहीं होगा तो विचार सकारात्मक नहीं प्रवेश करेंगे। अगर विचार सकारात्मक प्रवेश नहीं करेंगे तो हम परमात्मा शिव से नहीं जुड़ेंगे। यह कथा
व्यक्ति को शिव से जोड़ने के लिए प्रस्तुत की गई है। शिव पुराण का अर्थ ही वो है कि हमको शिव से जुड़ना है, उसका नामस्मरण करना है। उसके नाम के अलावा इस संसार में गति नहीं है, मुक्ति उसके नाम से ही मिलती है। अब हम श्रवण करते हैं कि अनेक ग्रंथ प्रस्तुत है, अनेक पुराण लिखे गए हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें राम जी को भी महत्व दिया गया है। अनेक ग्रंथ है। तो मैं अगर आपको ग्रंथ, समाज, इनका अगर उदाहरण मैं आपको दूं, तो जैसे एक बड़ा लोटा है, बहुत बड़ा पात्र है, उसमें से सारे छोटे छोटे पात्र भर दिए, तो वो बोलेगा कि भाई हमारा अमुक पात्र है, वो उसका अमुक पात्र है, वो उसका अमुक पात्र है। पर इन सब में जो ज्ञान है वो एक ही बड़े पात्र में का आया हुआ है। उसी प्रकार धर्म जो है वो एक बड़े पात्र शिव से ही उदित है। शिव जी ने जो दर्शन शास्त्र लिखा था, उसका ऐसा तात्पर्य है कि इस संसार में हर चीज नश्वर है और नश्वर में भी मैं हूं। यानी भगवान शिव को कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है। पूजा अर्चना जो हम करते हैं, उसकी जो विधि विधान रहता है, वह सब मन से चलता है। आप मन के हिसाब से, आपके मन में जैसा आएगा वैसा आप करो। आपको कोई बंधन नहीं है शिव जी की आराधना करने में। आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रायधम जन्म पाप संवारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ऐसा कहते हैं कि शिव जी का एक बिलपत्र जो चढ़ाते हैं अपन, वो अपने 3 जन्म के दोष नष्ट करता है। उसको धोकर ही चढ़ावे। नियम देखो कितने सारे हैं, अगर मानो तो उसको धोकर ही चढ़ाओ। उसके बाद उसकी डेट का जो टोक रहता है उसको तोड़ दो। फिर उसके बाद में जो डेट चढ़ाता है उसका टोक जलधारी की तरफ, यानी उत्तर दिशा की तरफ उसका टोक रहे, और तीनों पत्तों का, एक का पूरब के और एक पश्चिम और एक दक्षिण की ओर उनका मुख रहे, और जो डंडी रहती है वो उत्तर की तरफ रहे। ये चढ़ाने का उसका नियम है। कोई कोई व्यक्ति डायरेक्ट बेलपत्र भी चढ़ा सकता है, और आपने चढ़ाने के बाद उसके सारे टोकों को तोड़कर घर पे लाके जो धूप करते हैं उसमें डालकर उसका धूप भी ले सकते हैं। तात्पर्य यह है कि नियमों को पालन करो तो बहुत से नियम है। पर एक कथा ऐसी भी आती है कि शिवरात्रि का पर्व था और वह व्याध का शिकार करने के लिए वो शिकारी जब एक पेड़ पे चढ़ता है, वो बेलपत्र का पेड़ रहता है, उसके बेलपत्र वहां चढ़ने से गिरते हैं और वो जाके शिवलिंग पे गिर जाते हैं। तो जाने अनजाने में किया हुआ यह कार्य भी उस शिकारी को मोक्ष प्रदान करवाता है, शिव की भक्ति प्रदान करवाता है। अब संपूर्ण कथा का वृत्तांत जो आता है, मैं आपको जो सार आता है वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यह 8 जो प्रहर है, इनका पालन करने के लिए आप साम दाम दंड भेद का उपयोग कीजिए। अपने बच्चे को इसके ऊपर लागू करवाए। उसको बोलना कि 7 बजे के पहले उठना ही है बेटा। अगर तू उठ गया तो तुझे 1 घंटे के लिए मोबाइल, लोभ दो उसको, शाम समझ लो उसको, तेरे को चाहिए ना मोबाइल 1 घंटा, पर तू 7 बजे के पहले उठ। फिर अगर नहीं मान रहा है तो फिर दान, उसके बदले में ऐसा कर लेंगे और उसको ऐसा कर लेंगे। फिर दंड, उसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, समझाइए उसको। फिर उसकी संगत तोड़ो। आज के बच्चों को बिगाड़ने वाला है। माता पिता की एक ही शिकायत है कि गुरुजी हम बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, हमारा बच्चा हमारे सामने बहुत अच्छा रहता है, पर जैसी घर से बाहर बैठने बैठता है या फिर घर के बाहर जाता है, अपशब्द सीख लेता है, और वो भी घर पे आके माता पिता से अपशब्दों में बात करते हैं। ये बुरी संगत उसको लग रही, उसकी संगत छुड़ाओ।
आपको तकलीफ होंगी कुछ दिन, खुद छोड़ के आओ, खुद लेके आओ। संगत उसकी रंगत बदलेंगी, इसलिए उसकी अपने को संग बदलना है। अब हम शिव पुराण में आज का महात्म्य और शिव विधान, विधि विधान की चर्चा के अंदर आज हम नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें आती है रुद्र संहिता। अब रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव का एक जो रूप है, थोड़ा क्रोध युक्त है, जिसमें वो तांडव कर रहे हैं। तो ऐसे रुद्र देवगणों को भी रुद्र कहा जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के जो गण रहते हैं वह रुद्र नाम से भी कहलाए जाते हैं। हम रुद्र संहिता में श्री नारद जी द्वारा विष्णु भगवान को श्राप और माया समाप्त होने के बाद में नारद जी का पश्चाताप करना और शिव जी का महात्म्य जानने के लिए नारद जी को ब्रह्मा जी के पास भेजने की कथा श्रवण करनी। अब ध्यान दीजिए, अब अभिमान और गर्व इंसान को कब हो जावे कोई पता नहीं लगा सकता, पता ही नहीं चलता कब हमने अहंकार प्रवेश कर चुका है, अपने आप प्रवेश हो जाता है। उसी प्रकार एक कथा आती है, जो कथा है श्री नारद जी की। अब नारद जी एक शिला पे जाते हैं, वहां पर्वत पर विराजमान होकर ध्यान करते हैं। अब उनको ध्यान करता हुआ देखकर इंद्र भगवान कामदेव को भेजते हैं कि कामदेव जाओ, नारद जी का ये जो तप है, ये जो ध्यान है, ये भंग करो। हम कुछ भी करने जाते हैं ना इस संसार में, तो सबसे पहले परेशानियां आना चालू होती है। हम कोई भी कार्य क्यों नहीं कर पाते कि समस्या वहां पे उगम हो जाती है। हम इस बात को गौर करते कि कोई समस्या थी नहीं अभी तक, और जैसे हम चालू करते हो काम, समस्या अपने को दिखने लग जाती है। अरे ये कार्य में ये भी समस्या थी कि हमको तो पता ही नहीं था, अगर पता रहती तो हम करते ही नहीं थे। बहुत शौक से वो एक कार्य चालू करता है और कार्य में लग जाता है, तो उसका अरे ये चीज एक्सपायर भी होती क्या, दिख रही नहीं तो, अरे हमको तो पता ही नहीं था, अभी धंधे में तो कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले उसको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है, पर जैसे वो कार्य आरंभ कर देता है, उसमें के सारे चिंताएं वाले जो पॉइंट रहते हैं उसको दिखने लग जाते हैं। अरे उसमें ये भी था, उसमें ये भी है। उसी प्रकार जैसे ही हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें समस्या आती है। उसी प्रकार जब नारद जी ध्यान तब साधना करे तो उन्होंने कामदेव ने वहां पे प्रवेश किया। अब कामदेव का कार्य क्या है कि इंसान को अपने कार्य से भ्रमित करना, अपने काम में अपने जो उसका जो रूटीन चलते रहता है उसमें से उसको निकालना, उसका मन परिवर्तित कर देना, उसमें अहंकार का प्रवेश करवाना, यह कार्य कामदेव का है। अब कामदेव का कार्य वो बहुत बखुदी निभाते हैं, बहुत अच्छे से, कोई चीज नहीं छोड़ते हैं। इनको उनसे इंसान को कैसे तोड़ना है वो उनको बहुत अच्छे से पता है। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं कोई चीज की तरफ ध्यान नहीं दूंगा 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा मैं भगवान का, ऐसा वो बोलता है। तो रह के दिखाओ। फिर उसके बाद 15 मिनट हो जाते हैं, उसकी बीवी का फोन आता है, उठाता नहीं है, छोड़ दो। आधी घंटा हो जाता है, माता जी का फोन आता है, उठाता नहीं है। पौन घंटा हो रहा, बच्चे के 15-20 कॉल आ जाते हैं, फिर उठा लेता है।
कहीं ना कहीं उसको कैसे तोड़ना है यह उसको पता है। एक तो माँ से टूटेगा, पत्नी से टूटेगा, फिर बच्चे से टूटेगा, या फिर कोई और कार्य से व्यक्ति टूटेगा, पर उसको तोड़ता ही है काम। तो अपना कर्म अपने को इस बंधन से मुक्त नहीं होने देता। जब तक कर्म को आप त्यागते नहीं, जब तक आप प्रभु की जिम्मेदारी नहीं छोड़ते, तब तक आपके कार्य नहीं होते हैं, तब तक आप सफल नहीं होते हैं। अर्जुन के ये पूछने पर जायसी चेत कर्ण से मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहस्य में तदेकं वद निश्चित्य येनेश्व माप्नुयात्। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अर्जुन के यह पूछने पर भगवान, मैं कोई कर्म करता हूं तो लोग बोलते तूने बहुत अच्छा कार्य किया, और मैं वही कार्य करता हूं तो लोग बोलते तू बहुत बुरा काम किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी कर रहा हूं कोई कार्य तो लोग बोलते बहुत अच्छा काम किया, और कुछ समय बाद में बोलते हैं कि बहुत बुरा काम किया। कर्म तो एक ही है ना बोले। तो आप मुझे जो कर्म करने को बोल रहे हैं कि युद्ध कर, अब मैं इसको कर रहा हूं तो सब जन मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पर कुछ समय बाद में अरे अर्जुन ने अच्छा नहीं किया, ऐसा बोलेंगे तो भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। कर्म योगी कहते हैं कि समय के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जो समय जिस प्रकार है उस प्रकार कार्य आपका चालू रखना चाहिए। अगर जिस समय किसी को अगर समझो डराना है तो डराना चाहिए, माफी मांगनी तो माफी मांगनी चाहिए। तो जो समय के हिसाब से कार्य करता है वही व्यक्ति सफल होता है अपने कार्य में। ये पूरी कथा का तात्पर्य ऐसा है कि व्यक्ति विचार तथा संयम से अपने कार्य में लगा रहता है। अब नारद जी का ऐसा हुआ, जब वो शिला पे बैठ के तप करने लगे और कामदेव उनके पास आकर उनको बाण मारने लगे, तो भी नारद जी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं गिरा। अद्भुत, कामदेव को हरा चुके हैं नारद जी। अब जब नारद जी ने ये बात को देखा, अरे बाप रे, मैं तो बहुत ही अद्भुत हो गया, मैं तो मेरी शक्ति को तो अब सीमा नहीं रही, मैं सर्वश्रेष्ठ हो चुका हूं, क्योंकि मुझ पे कामदेव के बाणों ने भी मुझ पे काम नहीं किया। अब नारद जी को बाण नहीं लगा, पर उनको दूसरा बाण लगा। कौन सा? अहंकार का, कि मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक दिव्य लोक का निर्माण किया। वहां पे उस रानी का जो लक्ष्मी स्वरूपा थी उसका स्वयंवर रखा, और नारद जी बड़े अभिमान और अहंकार युक्त वचन श्री हरि से जाके कहने लगे, हे भगवान विष्णु, मैं आपका भक्त हूं, आप मुझसे विशेष प्रेम करते हो। बोले हाँ, हमारी इच्छा ऐसी हुई है कि पास में एक लोक में एक स्वयंवर चल रहा है, उस स्वयंवर में हमारी जाने की इच्छा है। तो ऐसा ऋषि रूप हम लेके जाएंगे तो हमको कोई प्रवेश देगा नहीं, इसलिए आपका श्री हरि का रूप मुझको प्रदान कीजिए। तो भगवान विष्णु शब्दों का तोल मोल किस प्रकार किस वक्त करना है अच्छे से समझते हैं। जिस प्रकार उन्होंने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर से बुलवाया, नरो न कुंज न जानाति, उसके बाद में बड़ी आवाजों में वहां पे स्वरों का गुंजन आरंभ कर दिया। जब अश्वत्थामा हतः ये शब्द द्रोणाचार्य जी ने सुना तो उन्होंने अपने अस्त्रों को त्याग दिया। पर युधिष्ठिर सत्य कहता है, इसलिए एक बार युधिष्ठिर से जाकर पूछता हूं कि सच में अश्वत्थामा मरा है क्या। तो युधिष्ठिर
उनको कहता है कि भीम ने अश्वत्थामा को मारा, पर अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको भीम ने मारा। तो अश्वत्थामा को मारा नरो न कुंज न जानती, यानी वो हाथी है कि नर है ये मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि भीम ने अश्वत्थामा को मारा। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उसी प्रकार यहाँ पे श्री हरि ने कहा कि तुझे हरि का रूप चाहिए ना, तो उनके निवास स्थान पे वास करने वाले एक वानर का नाम भी हरि था। तो उस वानर का रूप ही नारायण ने नारद जी को दे दिया कि हरि का चाहिए ना, तो नहीं ठीक है ये ले हरि, मैं तो श्री हरि हूं। भगवान शब्दों का तोल बदल देते हैं। फिर उसके पश्चात जब वानर मुख लेके नारद जी स्वयंवर पहुंचते हैं तो सभी जन उनका अट्टहास करते हैं। तो उनको देखकर तो उनको मन में थोड़े सा आशंका हो जाते हैं। अगर हम कहीं पे प्रवेश करते हैं और कोई हंस दे तो दो बातें होती है, एक कि बताओ कितनी देर से आया इसलिए हंस रहे होंगे, या फिर अरे क्यों आया इसलिए हंस रहे। प्रश्नार्थक चिन्ह रहता है हंसी में भी, हंसी में भी प्रश्नार्थक चिन्ह रहता है, बहुत प्रकार की हंसी रहती है। तो नारद जी विचार करने लगे कि मैं सबसे स्वरूपवान दिख रहा हूंगा, इसलिए वो अपने मन को लज्जित करके हंसने लग रहे होंगे। उसी प्रकार स्वयंवर चल रहा था। वह रानी लक्ष्मी स्वरूपा एक एक राजकुमार को देखती और आगे बढ़ जाती। अब नारद जी को देखकर वो हंसे, नारद जी उसको देखकर हंसे। फिर उसके पश्चात श्री हरि वहां प्रकट होते हैं। श्री हरि को तुरंत वरमाला पहना के वो उनके साथ में प्रस्थान करके चले जाते हैं। तो अब आजू बाजू के राजा लोग कहते हैं कि नारद जी आपका मुख वानर स्वरूप है, इसलिए हम सब जन हंस रहे हैं। तो नारद जी जाके जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। याद रखिए, जल अपना जो प्रतिबिंब दिखाता है वो कभी झूठ नहीं दिखाता है। तो जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं कि जैसे वो रहते हैं वैसे दिखते हैं, पर जल स्थिर नहीं रहता है कभी भी। आपने कभी देखा है खुद का प्रतिबिंब जल में? वो पानी हिलते रहता है। क्यों हिलते रहता है? तेरा जीवन भी इस प्रकार अस्थिर है, ये बताने के लिए कि जैसे मैं हिल रहा हूं ना, वैसे तेरा जीवन भी अस्थिर है, कभी भी हिल सकता। तो तात्पर्य ऐसा है, अपना प्रतिबिंब देखने के बाद में क्रोध में भरे हुए नारद जी हाथ में जल लेकर श्राप देने के लिए उद्यत हो जाते हैं और श्राप देते हैं, हे नारायण, मैंने आपकी भक्ति तन मन सभी साधनों द्वारा आपकी भक्ति की है, आपको सर्वस्व माना है, तो भी आपने ईर्ष्या रूप से मुझे श्री हरि का रूप न देते हुए हरि का रूप दिया और वानर बना के मेरा अट्टहास करवाया, मेरी हंसी उड़वाई। उसी कारण मैं आपको श्राप देने जा रहा हूं कि आप भी स्त्री विरह में दुखित हो, इधर उधर भटकोगे, तो वानरों की सहायता से ही आप आपकी स्त्री को प्राप्त करोगे। जब भगवान अपनी पूरी माया समेटते हैं तब नारद जी को संपूर्ण बातों का ज्ञान होता है। तब नारद जी बोलते हैं, विष्णु भगवान, हे नारायण, कि मैंने किस प्रकार काम पर विजय पाई थी, फिर ये आप बोलो। अगर मैं गलत हूं ना कि मैंने अहंकार कर लिया, ये सब बातें मैं मानता हूं, पर मैंने अहंकार भी कौन सी बात पे किया था कि मुझे कामदेव के बाणों का स्पर्श नहीं हुआ था। तो क्यों नहीं हुआ था वो बताइए। तो भगवान कहते हैं, हे नारद, जिस शिला पे बैठकर तू तप कर रहा था, उसी शिला पे महादेव जी बैठकर तप कर रहे थे और काम ने अपने बाण उनको मारे थे, तो तीसरे नेत्र से वो जलकर राख हो गया था। तो उसी डर के मारे कामदेव के बाण
तुम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो शिव का प्रभाव था, पर तुम उसे अपना प्रभाव समझ रहे थे, इसलिए तुमको गर्व हुआ। हमको लगता है हमारा प्रभाव गिर रहा है, पर प्रभाव तो शिव का गिर रहा था। हर जगह याद रखो, आपको लग रहा है कि मेरा प्रभाव गिर रहा है, नहीं, ये आपकी अंतरात्मा में जो परमात्मा बैठा है ना, उसका प्रभाव यहां गिर रहा है। जो भी कार्य वो परमात्मा करवा रहा है ना, उसकी वजह से सारे कार्य हो रहे हैं। तो हे नारद, उसी के कारण तुम्हें ये गर्व हुआ था, तो अब तुम शिव लोक को जाओ और शिव से इस महात्मा का वर्णन श्रवण करो। शंभो कैलासीचा राजा, शंभो कैलासीचा राजा, शंभो कैलासीचा राजा, त्याला नमस्कार माझा, त्याला नमस्कार माझा, त्याला नमस्कार माझा। अब नारद जी कैलाश पर्वत के प्रस्थान करते हैं और वहां देखते हैं कि एक ब्राह्मण पुत्र वहां तप कर रहा है। तो गनों से पूछते हैं ये कौन है? मैं शिव जी से चर्चा करने आया हूं और ये ब्राह्मण पुत्र कौन है जो शिव की इतनी कठोर भक्ति कर रहा है? तो गण कहते हैं यह ब्रह्मा के पुत्र पुलत्स्य, जो उनके मानस पुत्र है पुलत्स्य, उनके जो पुत्र है विश्रवा, विश्रवा का जो पुत्र है यह है कुबेर, यह तप कर रहा है। वह ब्राह्मण पुत्र
विश्रवा का पुत्र, विश्रवा कौन है पता है ना? रावण के पिताजी। रावण के पिताजी भी विश्रवा है और इनके प्रथम पुत्र कुबेर जी। तो विश्रवा के पुत्र कुबेर जी, ये ब्राह्मण पुत्र वहां पे तप कर रहा है और हाथ में एक दीप लिए हुआ है। ध्यान दीजिए, एक दीप रखा है उसने और दीप दान का महत्व बता रहा है। सुनिए, एक जलता हुआ दीप हाथ में लेकर उत्तर दिशा की ओर खड़ा वो ब्राह्मण पुत्र शिव का नाम लेकर आराधना और कठोर तप कर रहा है और बार बार उसका शिव जी की ओर देखकर मंत्रोच्चार करना। पार्वती जी को क्रोध आ जाता है कि हे भगवान, ये कौन है जो बार बार मुझे देखकर कुछ तो भी पढ़ रहा है, मुझे इसकी नजर कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही है। तो भगवान कहते हैं, हे पार्वती, यह तेरे पुत्र समान है और यह तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। कुबेर इसका नाम है, यह अनेक निधियों का देवता है। तो वहां पे शिवजी संग पार्वती प्रकट होकर उस बालक को शुभाशीर्वाद देते और कहते हैं, हे कुबेर, जिस प्रकार तुमने यह उत्तर दिशा में दीप हाथ में लेकर दान किया है, उसी प्रकार जो भी उत्तर दिशा में मुख देखकर दीप दान करेगा, एक प्रज्वलित दीप ब्राह्मण को या फिर जल में या फिर पीपल के पेड़ में या फिर बेलपत्र के जड़ में रखेगा, उसको कभी भी धन, संपदा, संपत्ति, ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। आज से तू मेरा मित्र है और यह मित्रता कभी कम नहीं होगी, ऐसा वचन मैं तुमको दे रहा हूं। देखिए, धन के देवता कुबेर जी है, सब जन लक्ष्मी जी कहते हैं, नहीं, लक्ष्मी जी संतान की है। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए रखो, एक तरफ हमारी संतान को रखो, तो हम किसको चूज करेंगे? हमारी संतान को। तो जो ज्यादा महंगी वस्तु लेती है उनका रक्षण लक्ष्मी जी करती है और जो धन रहता है उसका रक्षण, उनका लेन देन सब कुबेर जी करते हैं। तो धन के देवता कुबेर जी है। आज इस संसार में आवश्यकता सबसे ज्यादा कोई चीज की है तो वह धन की है। इस संसार में ऐसा कहा गया है, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न होए पाता। हे लक्ष्मी जी, तुम्हारे आज्ञा के बिना और तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। अब जहां पे धन है वहां सब बातें हैं, सब जो आज चल रहा है चक्र वो धन के वजह से चल रहा है। इसलिए धन संपदा शील होने के लिए कुबेर जी का पूजन अवश्य करें। अब उत्तर दिशा की ओर जब हम देखते हैं तो एक ध्रुव तारा दिखाई देता है। तो स्थिर, अचल, अपने कार्य में जो स्थिर रहता है, अचल रहता है, अपना कार्य लगन से करता है, उसको हर इच्छित मनोकामना की प्राप्ति होती है। ये हमको वो तारा सिखा रहा है। वैसी उत्तर दिशा में कुबेर जी है जो नल कुबर और मणिग्रीव के पिताजी है, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम अशोक के वृक्ष बन जाओ, जिनका उद्धार श्री कृष्ण भगवान ने किया था। तो तात्पर्य संपत्ति से नहीं है, तात्पर्य संस्कारों से है, जो 8 प्रहरों से जुड़ने से हमारे घर में आएंगे। और मैं आपका सविस्तर वर्णन करना चाहता हूँ कि पहले प्रहर में उठकर विष्णु भगवान का और शिव जी का ध्यान कीजिए। 4 बजे से लेकर तो 7 बजे के बीच में सबने उठकर घर में धूप घी का दिया जलना चाहिए। 7 से 10 के बीच में भोजन इत्यादि होना चाहिए। फिर 10 से 4 के बीच में आपका जो कार्य जीवन का यापन, जो चक्र चलाने के लिए जो जरूरी है उतना ही कार्य करना चाहिए। उसके बाद में 4 से 7 के बीच में अध्यात्म गुरु से ज्ञान लेना और ज्ञान देना रहना चाहिए। फिर 6ठे प्रहर में आपको आपके रूप की ओर ध्यान देना है और आपका श्रृंगार इत्यादि की ओर ध्यान देना है कि हमारे आचार विचार उसके हिसाब से तय होते हैं।
उसके हिसाब से आप जाने जाते हो। आपका ज्ञान बाद में परिचय देता है, पहले आपका रूप ही आपका परिचय देता है। इसलिए रूप स्वस्थ और सुंदर रखना चाहिए, सुंदरता के लिए भस्म धारण करना चाहिए। फिर उसके बाद में 6वां प्रहर समाप्त होने से पहले ओम का उच्चारण कर आज्ञा चक्र पे स्पर्श करके सोना चाहिए और 7वें और 8वें प्रहर में निद्रा लेनी चाहिए। इस प्रकार प्रहरों का पालन होना चाहिए और नित्य ही शिव की आराधना करनी चाहिए। तन मन धन सब अर्पण करने के बाद में ही जो वर देने वाले हैं वह शिव जी है। शिव की भक्ति 3 प्रकार से की जाती है, श्रवण, मनन और कीर्तन। श्रवण करो, भक्ति शिव जी का जितना नाम हो सके आप श्रवण करो, उसके बारे में मन में विचार करो और उसका संकीर्तन करो। संकीर्तन यानी उसका नामस्मरण करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब नैवेद्य आरती लेंगे। भजन ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय, ओम गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय, ओम गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
संसार में जो भी कार्य हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, उसको समर्पित एक भजन हम सब जन गाएंगे और आप सभी को गाना है। मुझे आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम शिव जी, करते हो तुम शिव जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के सिवा ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मेरी मंजिल नहीं मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी फिर भी काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलबान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी से तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है, तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक भक्त के द्वारा प्रभु की पूजा करने के बाद एक भक्त अपनी प्रार्थना प्रभु को सुनाता है। ओम नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तेरे द्वार प्रभु जी, मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा सब पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी ने पूजा करो। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया
सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा धन मिल जावे, निर्धन को धन मिल जावे, थोड़ा सा धन मिल जावे, निर्धन को धन मिल जावे। मांगो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, सुनियो हमारी अर्जी, पूजा करो सुनियो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, सुनियो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाओ, चंदा सा मान पाओ, सूरज सी शान पाओ, चंदा सा मान पाओ। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, दारिद्र्य हरो। नमामि शंकर भवानी शंकर हर क्षण आप शम शिव सम्मान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार लज्जा मोहि राकेशी नंदिकेश सर काशीनाथ भगवान की जय। आरती लेना कोई मंडल, अगर कोई लेडीज लोग भजन गा रहे हो तो गा सकते हो।
अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। कूलर गिलर बंद करा लागते नित्या पहले भोग लगाएंगे। नाभ्या आसीदन्तरिक्षकोशिष्टद्यौ समोर्धदा दिशा श्रोत्र तथा नैवेद्य से पानी पिलाइए। नित्यानंदकरी वरा भयकरी सौंदर्यरात्नाकरी निर्दोदाकिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी राया जलवंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि विना विलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। उपस्थित सभी जन आरती के लिए खड़े हो जाइए। आरती दो आरती लेंगे, फिर तीन लेंगे। एक सुख करता ले लेते हैं, सुख करता और फिर जय श्री होगा। सुख करता दुख हरता वार्ता निर्माची भगवी गायाची सर्वांगे सुंदरा अतिशक्तराची भक्ती करते माता बळाची देव देव जय श्री मुक्ती दर्शन मात्रे मना स्वामी मात्रे मना भावना मुक्ती जय देव नागरिका गौरी गौरी कुमारा संतानाची मुक्ती कैशरा गिरे कविता भक्ता शोभा तुम्हारा गुणदीने गुरुवे चरणी आगरिया जय देव जय मुक्ति श्री मुक्ति दर्शन मात्रे मना स्वामी मात्रे मना भावना मुक्ति जय देव लंबोदरती कांकण फलिवर वंदना सरळ सोंडा वक्र तुंड त्रिनयना वासरामाचा वडबा हे सदना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे स्वर्णवंदना जय देव जय मंगल मूर्ति ओम। चंडीच्या घागऱ्या नंदन वाजवती खेते नाचे देवा अंबर दादाती दादा थयक नाचे गणपती शंकर पार्वती कौतुक पाहती जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मना स्वामी मात्रे मना कामना पूर्ति जय देव धन्वरी बाप्पा मंगल मूर्ति। ओम जय शिव ओंकार प्रभु भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हर धारा ओम हर 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 महादेव एका धन चतु शवाहन साधु ओम हर 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 महादेव होया भुज चारत तोरा भुज दश भुज लट सोहे बनी रखता भोला जी को बनी रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला वृंदावाला दादी ओ प्रभु वृंदावाला दादी केशर मृग मद चंदा केशर मृग मद चंदा
ओम हर 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 महादेव परमादेशुकमर्दन चक्र त्रिशूलधरता शिव चक्र त्रिशूलधरता सुख करता दुख हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर ओम मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों देवता ओम हर 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 महादेव परमादेशुकमण्डल चक्र त्रिशूलधरता शिव चक्र त्रिशूलधरता सुख करता दुख हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत बंधु ब्रह्मचारी ओ शिव बोलो ब्रह्मचारी इनका उठ भोग लगावत भोला जी का दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुणा स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो सुंदर गावे महत शिवानंद स्वामी घटत भोलानंद ज्ञानी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार प्रभु भज शिव ओंकार शिव ऊपर जलधारा शिव गल विचरुण्डमाला शिव पीवत भंग प्याला शिव ओढ़त मृगशाला शिव पार्वती प्यारा शिव बरसो जलधारा शिव दर्शन जो भोला जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमणि शोभत आसन मृगशाला ओम हर हर महादेव दो ही ना दो होगी तीन नहीं एक और हो गया दुर्गे दुर्गण भारी तुझमें संसारी अनाथ राम में करुणा विस्तारी हरि हरि जन्मा देवारी हरि प्रभु आकाश शुक्र देवारी जय देव जय महिषासुर बंदी जय सुमंदी सर्वेश्वर वंदे नारद संकीर्णी जय देवी भूमि भूमि पाता तुझे सेवाई चारी शम्भे पर तुझा बोले काई साई व्याध बड़का बड़लो प्रवाही तू बंकाला के त्रिशूदा साला के पावस दौलाई जय देवी जय महिषासुर बंदी दैत्यासुर बंदी सर्वेश्वर वंदे नारद संकीर्णी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी लीलासा होसी विनवंता क्लेशा का सुनोड़ी दुखा का सुनोड़ी थोड़ी भाषा अम्बे जो मासुम कोन पुरी आशा नारायण तल्ली मदाला मन पंकज लेशा जय देवी जय महिषासुर बंदिया सर्वेश्वर वंदे नारद संकीर्णी जय देवी कर्पूर गौरम कर्णावतारम अंतारसारम भुजंगहारम रामसंतम प्रियानमामि प्रधानमाला चित्पालकाय प्रभारमाला अक्षेश्वराय दिगंबराय चिदंबराय नमः शिवाय कर्पूरादित्य महानिलां ज्योतिं समर्पयामि जलेन श्रीब्रह्म देवता विवन्द्रम आत्मा विवन्द्रम ओम शांति 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 हरि ओम यज्ञेन यज्ञमजपदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वे सत्याः सत्यदेवाः
ओम राजाधिराजाय पसरीय सायने नमो वयं वैष्णवाय गुरुमहे समे कामान काम कामाय वयं कामेश्वरो वैष्णुदातो कुबेराज वैष्णवाय महाराजाय ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्यं समन्तवरिन्दाय प्रार्थी तत्प्रेषित श्लोको विगतो वरदः प्रवेष्टारो मन्तस्य संग्रह आवीक्षित काम प्रिय विश्वे देवा सभा सदिति हरि ओम एकदंता विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगंधित पुष्पाणि तथा कालध्रुवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरा काशीनाथ भगवान की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव काल रो कष्ट रो दुख रो दारिद्र्य रो स्वामी शंकर महान शंकर शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण लज्जा में राकेश निकेश्वर काशीनाथ भगवान की जय अर्धी प्रदक्षिणा करा यानी गाजबा पाणी जन्मांत गुणाचे तान दक्षिणा पदवले गालीन लोटांगण मध्यन चरण डोळा न पाय न रूप तुझे प्रेमे आलिंगन अनंत पूजन भावे वाळी म्हणे नमः तमेव माता चिंता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या दृढ तमेव सर्व मम देव देव कायेन वाचा मनसे निर्वा बुद्धात्मना प्रकृती स्वभावात करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं नमस्ते हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय काशीनाथ भगवान की जय द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय ओ भोले कैलासनाथा नंदना ओ भोले कैलासनाथा नंदना तुला वंदना ते बंद करून टाका आता हे झालं परत. भोले